कभी कभी कुछ जगह सिर्फ मंजिल नहीं होती, एक एहसास होती है। केरला भी एक ऐसी जगह है जहां आप सिर्फ सफर नहीं करते, एक कहानी जीते हो। हर नज़ारा एक नया किस्सा सुनाता है, हर हवा एक नई रात सुनाती है और हर पल एक नई याद बनकर दिल में बस जाती है। जब दिल ने कहा नया सफर जरूरी है। और ये है केरला सीरीज का एपिसोड 1। स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। मैं हूँ अवनीश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवल विद अवनीश। अभी आज की जर्नी में हम ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई से केरला तक, जो कि होगा हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट 12 घंटे का, जिसमें हमने सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया है। पहले फ्लाइट हमने ली त्रिवेंद्रम तक की और अब हम यहाँ से जा रहे हैं अलिपी ट्रेन से। वीडियो मैंने सुबह स्टार्ट कर दी थी, तो चलो दिखाता हूँ सुबह से। तो अभी हम हैं मुंबई एयरपोर्ट पे और वेट कर रहे हैं हमारी फ्लाइट का। सुबह 6:30 बजे के निकले हैं। यहाँ आके थोड़ा ब्रेकफास्ट किया और अब वेट कर रहे हैं फ्लाइट का टू त्रिवेंद्रम। इस ट्रैवल जर्नी की शुरुआत हुई मुंबई एयरपोर्ट से, जहाँ से मैंने तिरुवनंतपुरम के लिए फ्लाइट पकड़ी। मुंबई से निकलते वक्त मेरे दिमाग में बस बैक वाटर्स, नारियल के पेड़ और साउथ इंडिया के टेस्टी फूड घूम रहे। एक चीज मैंने नोटिस की, यहाँ पे ओला और इनड्राइव जो है वो नहीं चल रहे हैं, तो आपको या तो उबर से बुक करना पड़ेगा कैब्स, और नहीं तो आप एयरपोर्ट के अंदर से बुक कर सकते हो। प्राइसेस काफी ज्यादा कॉस्टली है। सुबह का बताऊं तो सुबह हमने ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर ट्रैवल किया 250 रुपये में। अब यहाँ पे एयरपोर्ट से लेके स्टेशन तक अगर हम जा रहे हैं हमें लग रहे हैं 350 रुपये कैब के, 3.5 किलोमीटर के। इतना ज़्यादा डिफरेंस है प्राइसेस में। बाकी फ्लाइट के प्राइसेस और कैसे आप किस रस्ते में बुक कर सकते हो वो मैं आगे बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। जैसे ही मैं ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा, वंदे भारत एक्सप्रेस ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। एकदम स्लीक, एकदम मॉडर्न। पहली बार इस ट्रेन का एक्सपीरियंस लेने वाला था, तो थोड़ा एक्साइटेड था। कोच नंबर भी यहीं पे पास में ही है हमारा, सामने ही है। C5 में ही है हमारा। अच्छा, ये E1 है, C5 है हमारा, तो वॉक करके वहां तक जाते हैं। तो ये भाई ट्रेन वंदे भारत कुछ ऐसी दिखती है। इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर क्लास है बेसिकली। काल में चेयर क्लास में बुक किया था, तो ऑलमोस्ट एग्जीक्यूटिव क्लास जितना ही पड़ा हमें, बस 100-200 रुपये कुछ सस्ता पड़ा, बट ठीक है। अभी लोगों ने जस्ट एंटर करना चालू किया है। वॉशरूम वगैरह दिखा देता हूँ आपको तब तक मैं इसके। ये कुछ ऐसा वॉशरूम है, ये इंडियन स्टाइल है एक्चुअली। मतलब साफ है, बट ऑफ कोर्स इंडिया है तो यूज उस हिसाब से ही होता है। सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे फूड वगैरह सर्व करने के लिए जो छोटी सी पेंट्री टाइप का है यहाँ पे, यहाँ से फूड सर्व होता है। बाकी अंदर बैठने के लिए। लेकिन असली मजा तब आया जब ट्रेन के विंडो से केरला के गांव, राइस फील्ड्स और छोटी छोटी नदियां दिखने लगी। ये एक पेंटिंग जैसा लग रहा था जो कि चल रहा हो। सब कुछ इतना रॉ, नेचुरल और एकदम सिनेमैटिक। 2 घंटे का ये सफर ऐसे गुजरा कि लगा ही नहीं टाइम कहाँ गया। इस कल आ गए थे होटल में, बट वीडियो कल मैंने इसलिए एंड नहीं करी क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई और वो मैं वीडियो में नहीं दिखाना चाहता था। बट एनीवेज होटल में आए, ये चेक इन किया होटल रमाडा बाय विंडहैम। बट इतना अच्छा मतलब एक्सपीरियंस बेसिकली नहीं रहा, बिकॉज ऐसे सब कुछ सही है बट काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी हो गई है, तो इतनी बड़ी चेन है, इनको थोड़ा सा तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद फिर आज का दिन स्टार्ट करेंगे। आज से हमारी बेसिकली ट्रिप स्टार्ट होगी, जिसमें हम पहले आज अलिपी में हाउस बोट ट्रिप करेंगे। केरला फेमस है अपने बैक वाटर्स और लश ग्रीन एरियाज के लिए। ऐसे ही कुछ एरियाज को एक्सप्लोर करने अभी हम जा रहे हैं हमारी बोट ट्रिप में बैक वाटर्स। बताना आपको कैसी लगी ये बोट ट्रिप जो मैंने पर आवर के हिसाब से बुक करी।
ये मुझे पड़ी करीब 600 रुपये पर घंटे, और इसके लिए मैंने 3 घंटे का ट्रिप बुक किया 1800 रुपये में। ट्रिप देख के बताओ आपको कैसा लगा, और अगर आपको भी बुक करना है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर दूंगा वीडियो के नीचे। एलिपी को वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जितनी सड़कें नहीं हैं उससे ज़्यादा वाटरवेज है। ये एक अलग ही दुनिया थी। और फिर आया वो मोमेंट जिसका मुझे इंतज़ार था, हाउस बोट का एक्सपीरियंस। जैसे ही मैं हाउस बोट पर चढ़ा तो ऐसी फीलिंग आई कि ये किसी लग्जरी फ्लोटिंग रिजॉर्ट से कम नहीं है। ये सामने ही हवेली होटल है, शायद इसमें ही रुकेंगे हम वापस आते टाइम आज, क्योंकि रमाडा फुल बुक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ पीछे कैसे दिख रहा है। यहाँ से होते हुए अभी हम जाएंगे छोटी छोटी एलीज में, और ये जो बोट है अभी तो नॉर्मल वाटर्स में है, इसके बाद से ये आगे नैरो एलीवेज में एंटर करेगी। ये छोटी बोट्स हैं, काफ़ी सारी साइजेस की बोट है, जैसे ये एक 10-12 लोगों के लिए, 20 लोगों तक की बोट है, ये नीचे वाली 10 लोगों तक के लिए। अब इस हाउस बोट के बारे में बताऊं तो एक वुडन फ्लोटिंग हाउस जैसा ही होता है जो कि बैक वाटर्स में स्मूथली फ्लोट करता है। अब इसका एक और बेनिफिट है, पूरे एलिपी में या पूरे केरला में ऐसे ही बैक वाटर्स सब जगह ही हैं। बैक वाटर्स बेसिकली लेक जैसा है, ये सी से कनेक्टेड है, देन सब जगह ये ऐसा वाटरवेज बनाए हुए हैं जिसमें छोटी छोटी बोट्स चलती है। ये अब हम एंटर कर रहे हैं मेन बड़ा वाला तो एरिया था, बड़ी सी जो लेक दिख रही है ऊपर से होटल से, वो वाले एरिया में एंटर कर रहे हैं। वो सामने वो हाउस बोट है, यहाँ पे अलग अलग साइज की हाउस बोट्स है, मतलब 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK ऐसे ऐसे की हाउस बोट है। और हाउस बोट का प्राइस एक्चुअली अगर आप 3 फैमिली आ रहे हो, 6 लोगों की फैमिली है, 8 लोगों की फैमिली है, तो प्राइस आपको ठीक पड़ेगा, मतलब 15,000 पर नाइट इस सीजन में। दिस इज मानसून सीजन, तो इस टाइम पे आपको 15 से 17,000 रुपए पर नाइट का पड़ेगा। 3 फैमिलीज के हिसाब से ठीक है, एंड खाना वगैरह वहीं पे मिलता है, बट थोड़ा सा सेफ्टी वाइज अभी आई डोंट फील इट वेरी गुड बिकॉज मानसून है, तो मॉस्किटो वगैरह का डर रहता है। अदरवाइज बहुत ही ब्यूटीफुल है। एलिपी के बारे में जब आप सर्च करोगे तो सबसे पहली चीज़ जो एलिपी में करने के लिए आती है वो आपको दिखेगी, ये हाउस बोट्स और बैक वाटर्स की राइड। एलिपी में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, प्लस इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा फेमस जो चीज़ है वो बैक वाटर की राइड्स है। जो भी यहाँ आता है ज़रूर करता है, आप भी आओ तो ज़रूर करो। एक्चुअली ये मौसम अभी देखो ग्लूमी हो गया, अदरवाइज स्काई क्लियर होता तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ आते हैं यहाँ से। जब आप बैक वाटर्स में होते हैं तो ना ही सिटी का ट्रैफिक, ना ही हॉन्किंग, ना ही लोगों की भीड़, सिर्फ पानी का हल्का हल्का सा शोर और आसपास कोकोनट के ट्रीज। बाहर से ऐसी दिखती है ये हाउस बोट्स। वो सामने एक बार है, काफी सारी बोट्स हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप की। अभी ये जो है ये ऐसी हमारी बोट है, ये पुन्नामाड़ा लेक है, इसके साथ में देखो मतलब बैंक्स के लोगों के घर भी बने हुए हैं। जितनी भी बोट्स देख रहे हो ये, इनके सबके नाम है। जैसे अभी वहाँ एक गई थी तो उसका नाम कुछ था, इस वाली बोट का नाम है कल्याणी, आगे एक का था रेवती, ऐसे सब बोट्स के नाम रखे गए हैं। आपको बोट दिखा देता हूँ हमारी कैसी है। ये आगे बैठने की जगह है, इसकी थोड़ी सी जगह आगे, मतलब 2-3 लोगों की बैठने की जगह है। फिर अंदर ये ऐसे कवर्ड हट है, यहाँ पे छोटा सा 2 लोगों के लिए लाउंज, देन 6 लोगों की बैठने की जगह है ये। और बारिश में साइड से कवर हो जाता है, जैसे अभी ये डाल रहे हैं भैया कवर, वैसे कवर हो जाएगा। और ये मोटर ड्रिवन बोट है, इसमें बैठने की जगह 6 लोगों की है। फिर ये 2 लोग यहाँ पे, 8 आगे कुछ लोग, मतलब 10 लोग इजीली इसमें घूम सकते हैं ये बोट में। और इतने बड़े कनाल्स हैं, ये लेक्स जो है, ये पुन्नामाड़ा लेक जो अभी जिस चल रही है, इतनी बड़ी लेक है ये। इसमें आप देखो हर थोड़ी थोड़ी दूर में आपको इतने बड़े बड़े हाउस बोट्स दिखेंगे, और काफ़ी तेज़ चल रहे हैं हाउस बोट्स। आप ऐसे मतलब स्लोली नहीं चलते, बहुत काफ़ी तेज़ स्पीड में है ये देखो, ये आ रही है सामने से ये बड़ी सी हाउस बोट। मेन सीजन की बात करें यहाँ आने का तो जनरली नवंबर से लेके फरवरी तक काफ़ी अच्छा मौसम रहता है।
ऐसे बारिश नहीं मिलेगी आपको, बट हम मुझे यहाँ बारिश में ही आना था। बारिश में मुझे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है केरला ना। मैं 3-4 बार आया हूँ, उसमें से 2 बार मैं मानसून में आया और मुझे हर बार मानसून में ही ज़्यादा पसंद आया है केरला। बात करते हैं भैया से थोड़ी। मेन सीजन कब का है यहाँ पे आने का? नेक्स्ट मंथ से अगस्त चालू, अगस्त से मेन सीजन कब तक? दिसंबर तक चलता है। ओके। और उस टाइम पे बुकिंग वगैरह एडवांस या सेम डे मिल जाता है? एडवांस बुकिंग। उस टाइम पे क्या रेट चलता है इसका? नहीं। ओके, सेम वो डेट वाइज चेंज। ओके, तो रेट्स वगैरह जो है वो डेट वाइज चेंज होते रहते हैं भाई। वो आप जिस दिन आओ आप पूछ सकते हो, मैं नंबर ड्रॉप कर दूंगा, आप पूछ लेना। बाकी मेरे को जो पड़ा वो मैंने आपको बताया। इसमें काफी सारे लोग हैं, रेस्टोरेंट वाली है, हाउस बोट थी। तो ये बैक वाटर्स जनरली मतलब हर विलेज के बीच में से, प्लांटेशन के बीच में से ये वाटर्स जो यहाँ प्लांटेशन है वहाँ पे भी यूज होता है। और ये फ्रेश वाटर है बेसिकली, मतलब नॉट लाइक खारा पानी नहीं है ये। ये अभी हम कायनागरी वट्टकेल लेक में, ये कोई एक मेन शूटिंग पॉइंट है, मलयालम मूवीज वगैरह यहाँ पे शूट होती है। वो सामने देखो, अभी तो नहीं चल रही है कोई शूटिंग, ये मानसून सीजन है। बढ़िया ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे। अब यहाँ से टर्न ले रहे हैं हम दूसरी जगह जाने के लिए। अब हमारी बोट नैरो वाटरवेज में जा रही है। प्लेस का नाम आई थिंक सेम प्लेस में ही है, बट नैरो वाटर, पलात्रुति करके प्लेस है। तो ये नैरो वाटरवेज में अब ये बोट जा रही है। जो बड़ी वाली हाउस बोट्स वगैरह शायद वो इधर नहीं आती है, तो ये नैरो वेज में अब हम एंटर कर रहे हैं। दोनों साइड प्लांटेशन है, उधर आई थिंक राइस फील्ड वगैरह है। अभी इस टाइम राइस सीजन नहीं है। अगले महीने यहाँ पे ओनम फेस्टिवल होता है, उस टाइम पे जो ये छोटी छोटी राइस बोट्स ऐसी वाली जो दिखती है, स्नेक बोट्स, ऐसी बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, उनका रेसिंग होता है। और उसमें करीब एक बोट में 120 लोग तक मतलब रेस करते हैं एक ही बोट में। ये अब हमने एंटर कर लिया है यहाँ पे नैरो वाटरवेज में। एक्चुअली कनाल बस छोटी, मतलब थोड़ी सी छोटी हो जाती है यहाँ पे। ये लोगों के देखो घर के। केरला सिर्फ बैक वाटर्स के लिए नहीं, यहाँ के बीचेस के लिए भी दुनिया में बहुत फेमस है। यहीं पे बोट खड़ी करो, उतरो, बैठो बोट में और चले जाओ नेक्स्ट प्लेस। तो ये था भाई हमारा बैक वाटर्स का ट्रिप। 2-3 घंटे का, एक्चुअली 2 ही घंटे का था, बाकी 1 घंटा तो लंच वगैरह जहाँ पे हमने ईगल के साथ फोटो क्लिक करा है वो एरिया था। अब ये यहाँ पे ही पार्क करेंगे सामने और उतर के फिर हम जाएंगे। बारिश भी चालू हो गई थी बीच में, तो बहुत ही तेज बारिश होने लगी थी, तो थोड़ी देर के लिए हमें बंद करना पड़ा। इतनी तेज बारिश थी कि आवाज ही नहीं आ रही थी। तो वहां से फिर अब ये आ गए हैं, यहाँ होटल भी चेंज करेंगे। सामने ये हवेली होटल है, देखते हैं कैसे अंदर से। रिव्यूज तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बाकी हमारे रिव्यूज हम शेयर करेंगे जाके। ये सफर सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन था। केरला ने मुझे ये सिखाया कि जिंदगी सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, मोमेंट्स जीने के बारे में भी है। तो दोस्तों, ये था केरला का चैप्टर 1 एलिपी का सफर। आगे आने वाले व्लॉग्स में हम बहुत सारी अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, तो जरूर हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ें। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।